वरना कह दो कि परमात्मा ने गलत कहा है गीता में, ए वाभिचारिणी भक्ति गलत कही है श्री कृष्ण भगवान ने, कह दो। गीता में एक जगह नहीं, दो दो तीन तीन जगह वर्णन आया है, वाभिचारिणी भक्ति करो। अध्याय 9 श्लोक 25 में कहा है भूतों को पूजोगे भूतों को मिलोगे, पितरों को पूजोगे पितरों को मिलोगे, कुल देवताओं को पूजोगे कुल देवताओं को मिलोगे। मुझे पूजोगे तो अब तुम्हें कुल देवताओं में जाना है, भूतों में जाना है, पितरों में जाना है तो पूजते रहो। वो पूजना नहीं है, मानना है। पूजना तो एक का होता है, वो है सिर्फ परम पिता परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप। पर्युपास्ते जिसके पास उपासना हो, आसन जिसके पास लगाया जाए, पास का मतलब अनन्यास चिंतयन्तो माम, जिससे प्रेम किया जाए। अब तुम प्रेम करोगे। अब पूजना तो राहु को भी होता है, नवग्रह में राहु को पूजते हैं, शनिदेव को भी होता है। और राहु क्या है? ग्रह राक्षस है। तो तुम राक्षस के यहाँ जाओगे कि नहीं जाओगे? जाएंगे, पूजेंगे तो जाएंगे। पूजना नहीं है, वो मानना है। राहु को मानना है, शनिदेव को मानना है, सम्मान देना है। हाँ, सम्मान समझ में आ रही है बात? मानना अलग है, पूजना अलग है। पूजना का मतलब प्रेम, उपासना, उप आसन आसन पास में लगे, प्रेम बने। अनन्यास चिंतयन्तो माम, कोई और चिंतन ना हो, फिर ना अन्य चिंतन, फिर वो देवता नहीं, ये देवी नहीं, ये पितर नहीं, ये कुल देवता नहीं। परमात्मा किसकी बात कर रहे हैं कि सिर्फ मामेकम शरणम व्रज। और तुम आज तक किस किस के लगे हुए हो? सही देवताओं के। और वो फिर ज्यादा दिन चलता नहीं है तुम्हारा ट्रेंड। नहीं चलता। रामलीलाएं होती थी खत्म, जगराते होते थे खत्म, साई संध्या होती थी खत्म। अब मजारों को पूजने लगे, साइयों को पूजने लगे। तो जब भूत प्रेतों को पूजोगे तो भूत प्रेतों के पास जाओगे कि नहीं जाओगे? तो मैं जाएंगे। यम यम वापी स्मरण भावम तस्तीन ते कलेवरम, जो जिस भाव को लेके मरता है ना। अब तुमने प्रेम तो करा राहु जी से, अब प्रेम तो करा तुमने मजार से, प्रेम तो करा तुमने साईं से, तो उसी में जाओगे। प्रेम तो करा तुमने आधा स्वामी से, तो उसके पास जाओगे कि नहीं जाओगे? जाएंगे गुरुजी, हाँ? जाएंगे। या तो कह दो भगवान गलत कह रहे हैं। सही कह रहे हैं भगवान। यम यम वापी स्मरण भावम तहिस्ते कलेवरम। ओ इंसान, जिस भाव को लेके तू मरेगा ना, तम तम वेती कौनती है सदा तद भाव भाविते, ध्यान कर ले उसको ही प्राप्त होगा। जब राजा भरत कृष्ण जी, जब राजा भरत अपने मृग के ध्यान में गए तो वो मृग बने, सांप बने, ब्राह्मण बने, पालकी वाला बने। जिस चीज में उन्होंने ध्यान करा उसी में बने, उस चीज में वो राजा भरत बने, जन्म लिया। परमात्मा है नियम, परमात्मा है सच्चिदानंद, सत चित्त आनंद। अभी मैंने पूर्णिमा को तुम्हें समझाया था, सत परमात्मा के बारे में बताया था, सत। और आने वाली पूर्णिमा पे भी मैं तुम्हें बताऊंगा कि और परमात्मा के नाम क्या हैं। हाँ जी गुरुजी, वो आकाश के बारे में बता दो, तो वो एक रहता है। हाँ, उसी पे आ रहा हूँ मैं। अभी तो वैष्णव भी रह रहा है। अगर तुम्हारे को बोलने वाला गुरु नहीं मिलता है तो इसको कर लो, अश्वत्थामा, बलि, व्यास, विभीषण, परशुराम, हनुमान, मार्कंडे, कृपाचार्य और परशुराम। पर कर लो जरूर, क्योंकि समय आपके पास बहुत ही कम है। रोटी बना लो, कमाना है कमा लो, परंतु जितना टाइम उसमें दो उसका आधा परमात्मा को जानने में लगा लो, उसका आधा परमात्मा को। पूजने में कि गुरुजी उससे हमारा क्या फायदा होगा? उससे तुम्हारा ये फायदा होगा कि तुम जो अध्याय 9 श्लोक 25 में भगवान कह रहे हैं कि भूतों को पूजोगे तो बच जाओगे कि नहीं, पितरों को पूजोगे तो,
वो अलग बात है कि वो पितर तुम्हारे हो सकता है पिताजी रहे हो, ताऊ रहे हो, चाचा रहे हो, बूढ़े बाबा रहे हो, कोई भी रहे हो। पर तुम उनके साथ रहना चाहोगे? नहीं हाँ? नहीं। अभी तुम्हारे अंदर तुम्हारा पितर बुला दूं, तुम कहोगे नाज गुरु जी हमें मत बुलवाओ। बुलवा सकता हूँ मैं तुम्हारे अंदर, सही बात है। हाँ, तुम्हारे पितर का आह्वान कर सकता हूँ, जैसे ज्ञानेश्वर महाराज जी ने कर दिया, नामदेव जी ने कर दिया। हाँ। पितर बुला दिए शरीरों में ब्राह्मणों के अपने अपने, तो तुम्हारे पितर बुलाए जा सकते हैं, पर तुम मना करोगे। तुम तो कहोगे साक्षात दिखे भी ना। हाँ, डर हालांकि लगता है। सीता माता को दशरथ पितर दिख गए थे, दिख गए। हाथ दिख गए थे उनके, हाँ, पर वो सीता माता है, तुम सीता माता नहीं हो। नहीं सही बात। तुम तो घबरा जाओगे। सही है। पितर आसपास रहते हैं, अमावस्या को जरूर आते हैं, श्राद्धों में जरूर आते हैं, पर तुम पितर बनना चाहोगे? पितरों के पास जाना चाहोगे? नहीं भूत बनना चाहोगे? तुम मजारों को क्यों पूछते हो? लगे हो साईं पूजा करने में। ज्ञान नहीं है ना गुरु जी, बुद्धि सोई हुई है। तो तुम्हारा गुरु क्या होना चाहिए? जो अपने में ना लगाए, परमात्मा में। परमात्मा में लगाए। बोल सच्चे दरबार। वो है वायु, क्योंकि वो उड़ा दे, फूंक मारे उड़ा दे। और जब तक ना मिले तब तक अश्वत्थामा, बलि, व्यास, परशुराम, मार्कंडे, कृपाचार्य, विभीषण, हनुमान जी की जय। बोल नहीं सकते, मुंह से ज्ञान नहीं दे सकते, अंतस प्रेरणा तो दे सकते दे हैं। सकते हैं, सही बात। एक पंडित जी ने मरघट वाले बाबा मंदिर में कहा कि आज तो दिखला दो बस तुम अपना दर्शन। दिखला दिया उन्होंने। हनुमान जी तो हैं विद्यमान। अयोध्या में बम निष्क्रिय कर दिया, वो हनुमान जी के बानरों ने ही तो करा। चाहे उनका किरण आकर के प्रवेश कर गई उन बानरों में, एक बार नहीं दो बार, दूसरी बार तो आतंकवादियों को ही उड़वा दिया। अयोध्या में घटना घटी है कि नहीं घटी है बानरों द्वारा? क्योंकि तुम तो चमत्कार के पुजारी हो ना, चमत्कार को ही मानते हो, चमत्कार को नमस्कार है। तो क्या करूं चमत्कार की बात ना करूं तो, पर चमत्कार से ऊपर है ज्ञान की बात। सही बात है। अध्याय 9 श्लोक 25 में भगवान कह रहे हैं कि देवी देवताओं को पूजना नहीं है, उनको मानना है, सम्मान देना है। जैसे जितेंद्र जी मेरे यहाँ आए तो मैं जब इन्हें सम्मान दे रहा हूँ तो इनका भी फर्ज बनता है मेरे को सम्मान दे मान। दे और बहू है तो घूंघट करे करे करे, रोटी को समय पे पूछे, चाय को समय पे, सेवा पानी करे। और जिस घर में रह रहे हैं वो घर है परमात्मा जो सदा था, सदा है। परमात्मा। मैं हुआ, देवी देवता हुए, चले जाएंगे, नहीं तो वापस धरती पे आना पड़ेगा। जितेंद्र दी भी शरीर रूप में आना जाना चलाता रहेगा। जन्म मरण में और जो घर है परमात्मा है वो था है रहेगा। ये